नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। एक छोटी सी अपील, उसके बाद आज के विषय पर आपसे बात करते हैं। अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को लगातार आपका समर्थन मिल रहा है और हमें सच कहने की हिम्मत भी आपकी वजह से बढ़ती जा रही है। आपको इस हिम्मत को और बढ़ाना है। हमें आपसे आर्थिक मदद, आर्थिक भुगतान की दरकार है। सत्यहिंदी.com ने सत्य हिंदी सदस्यता अभियान शुरू किया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आर्थिक भुगतान करके, आर्थिक मदद करके, आर्थिक योगदान करके आप हमें और हमारे मनोबल को बहुत बढ़ा सकते हैं, हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब आज के विषय पर आते हैं। डिड यू लाई प्राइम मिनिस्टर? अंग्रेजी का एक वाक्य, हिंदी का तर्जुमा है, प्रधानमंत्री जी क्या आपने झूठ बोला? पश्चिम बंगाल का एक अखबार है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ ने अपने फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन लिखी है। बहुत हिम्मत की बात है। निश्चित तौर पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये किस संदर्भ में ये बात की गई है, किस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है, किस संदर्भ में इतनी हिम्मत दिखाई गई है। तो ये पूरा का पूरा जो संदर्भ है वो चीनी घुसपैठ के मद्देनजर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये जो मैंने अपने हाथ में ले रखा है, ये टेलीग्राफ का फ्रंट पेज है और इसमें ऊपर लिखा हुआ है डिड यू लाई प्राइम मिनिस्टर। उसके ऊपर दो लाइनें हैं। एक जगह 27 जुलाई बोल्ड में लिखा हुआ है, उसके बगल में राहुल गांधी का एक कोट है। और राहुल गांधी का कोट क्या है? आई डोंट माइंड इफ माई होल करियर गोज टू हेल, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। फिर आगे लिखा हुआ है राहुल, यानी मुझे इसकी परवाह नहीं अगर मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उसके नीचे अखबार लिखता है मेनी वॉन्ट द आंसर बट फ्यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस। मेनी वॉन्ट द आंसर, बहुत लोग सवाल चाहते हैं, बहुत लोग जवाब चाहते हैं, माफ करिएगा, बहुत लोग जवाब चाहते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। और उसके नीचे ये लिखा हुआ डिड यू लाई प्राइम मिनिस्टर। और फिर उसके नीचे 19 जून को चीनी घुसपैठ के मसले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट दिया हुआ है। और आपको वो कोट याद होगा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था न कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है और ना किसी ने हमारे किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। अखबार अंग्रेजी में तर्जुमा करता है, कोने में जून 19 लिखा हुआ है और अंग्रेजी में लिखता है नीदर हैज एनीवन इंट्रूडेड इनटू आवर फ्रंटियर, नीदर इज एनी इंट्रूडर देयर, नॉर इज एनी ऑफ आवर पोस्ट ऑक्युपाइड बाय समवन एल्स डैश मोदी। और फिर उसके नीचे एक और लाइन है बोल्ड, जिसमें लिखा हुआ 38 दिन 38 डेज। और फिर कहता है, अखबार लिखता है पास्ट सिंस जून 19, 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स हैव बीन हेल्ड, इफ नो वन इंट्रूडेड वाज द वेदर बीइंग डिस्कस्ड। अब आपको पूरी बात समझ में, इसको पहले हिंदी बता दूं कि 38 दिन हो गए हैं 19 जून को, 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अगर कोई अंदर नहीं घुसा हुआ है, अगर किसी ने घुसपैठ नहीं की है, तो क्या मौसम पे बातचीत हो रही है? बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जिसे कहते हैं एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस बात को टेलीग्राफ अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा है। क्रिएटिविटी के अलावा जो हिम्मत दिखाई है, जो बोल्डनेस दिखाई है, जो डेयरिंग दिखाई है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो वक्त है, इस समय में लाल कृष्ण आडवाणी ने इमरजेंसी के बारे में कहा था कि जब कहा गया झुकने के लिए तो लोग रेंगने लगे। आज किसी को नहीं कहा गया कि आप झुके। आज देश के अंदर आपातकाल नहीं लागू है, इमरजेंसी नहीं लागू है, ना कोई मिसेस गांधी है। लेकिन फिर भी अगर आप चारों तरफ देखेंगे, पत्रकारिता को देखेंगे, तो आपको लगेगा रेंगते हुए लोग नजर आएंगे,
वो जो पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, आज उनमें से किसी में ये हिम्मत नहीं है, इक्का दुक्का को छोड़ के, जो ये सवाल पूछ सके कि दरअसल चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा किए बैठा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी कब आप इसका खुलासा देश के सामने करेंगे और कब आप चीनियों को भारत से बाहर भगाएंगे। टेलीग्राफ ने वो हिम्मत की है, और इसीलिए टेलीग्राफ की मैं आज चर्चा कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि टेलीग्राफ ने पहली बार हिम्मत की है, टेलीग्राफ पहले भी बहुत बोल्ड हेडलाइंस के लिए जाना जाता रहा, और पिछले करीब 5-6 सालों से एक शब्द में सारी बात कह देने का जो हुनर लेके आया है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है बोल्डनेस, ईमानदारी, जो पत्रकारिता से आज गायब हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल ये पूरा संदर्भ है क्या। दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी लगातार वीडियो मैसेजेस के जरिए, ट्वीट के जरिए वो चीन के मसले पर देश के प्रधानमंत्री को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से टफ सवाल पूछ रहे हैं, और वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल देश के साथ कुछ छुपाया जा रहा है। उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले करीब 3.5 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने इस वक्त क्यों भारत में घुसपैठ की, क्यों भारत की जमीन पर कब्जा किया। उनका कहने का अर्थ था क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि भारत में कोरोना ने बहुत भयानक आतंक मचा रखा है और हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इसलिए चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करने का ये वक्त चुना है। और उसी के संदर्भ में ये उनका लगभग चौथा वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, और इस वीडियो में राहुल गांधी ने जो बातें कही वो अंग्रेजी में कही है। मैं उसका तर्जुमा आपको हिंदी में आपको सुनाता हूं। इस वीडियो में राहुल गांधी ने जो लिखा है और उसी के संदर्भ में एक पूरी स्टोरी, एक बहुत करीब 1000 शब्दों की रिपोर्ट जो है वो टेलीग्राफ ने अपने फ्रंट पेज पे छापी है, और उसमें राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो कोट किया है। साथ ही उन्होंने अपना एनालिसिस भी अखबार में डाला है, और इस अखबार में उन्होंने राहुल गांधी के हवाले से कहा है कि एक भारतीय होने के नाते राष्ट्र और लोग, यानी यहां की जनता, मेरी पहली प्राथमिकता है। अब यह बिल्कुल साफ है कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है और यह मुझे परेशान करता है। हकीकत में मेरा खून खौलता है। हमारी जमीन पर दूसरा देश कैसे घुस सकता है, यह राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा है। और उसके बाद राहुल गांधी यहीं पर चुप नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी इसके बाद और चीजें कहते हैं अगर एक नेता के नाते आप मुझसे चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं और लोगों से झूठ बोलूं, जबकि मैं पूरी तरीके से इस बात पर कन्विंस हूं, मैंने सैटेलाइट की तस्वीरें देखी हैं, मैंने पूर्व सैन्य अधिकारियों से बात की है, और अगर अब आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीन हमारे देश में नहीं घुसा हुआ है, तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, भले ही मेरा करियर खत्म हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उसके बाद राहुल गांधी जो है इस मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आगे कहते हैं, मेरे हिसाब से जो इस बात पर झूठ बोल रहा है कि चीन भारत की जमीन पे नहीं घुसकर कब्जा किया है, यानी उनके कहने का मतलब यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पे घुसपैठ नहीं की है, जो ये बात कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि चीन भारत की जमीन पे नहीं घुसाया है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। और जो ऐसा कहते हैं कि चीन ने घुसपैठ नहीं की है, वो देशभक्त नहीं है। चीनियों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। सच छिपाना और उन्हें हमारी जमीन पर कब्जा जमाए रखने देना, ये देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, और लोगों को ये सच बताना राष्ट्रभक्ति है। अब इसमें 2-3 चीजें राहुल गांधी करें। एक तो देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले दिनों ये कहती रही है, इस बात को इनकार करती रही है कि चीन भारत की जमीन में घुस आया है। और उनके बहुत सारे एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे जो सरकार
जिनके पीछे से जिनको पुश करती है, जो टीवी चैनल्स पर आकर ये कहते हैं कि दरअसल चीन भारत की ज़मीन पर नहीं घुस आया है, बल्कि जो LAC को लेके जो हमारी और उनके बीच की जो समझ है उसकी वजह से थोड़ी गफलत हो गई है। तो उस संदर्भ में राहुल गांधी कहते हैं कि ये सच्चाई है कि चीन भारत की ज़मीन पर घुस आया है, यहाँ पर कब्जा करके बैठ गया है। देश की सरकार ये सच नहीं बताती है, देश के प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कबूल करते हैं, वो इस सच को छुपाना चाहते हैं। इसीलिए मैं लगातार ये सवाल पूछता रहूँगा, लगातार ये सवाल कहता रहूँगा, भले ही मुझे इसकी कीमत अपने राजनीतिक करियर को ख़त्म करके चुकानी पड़े। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो अखबार ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, और वो क्या है? अखबार का ये कहना है कि दरअसल राहुल गांधी अकेले उन लोगों में से हैं जो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। ये अखबार ये सवाल उठाता है, अपने एनालिसिस में लिखता है कि दरअसल विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो इस मसले पर चुप्पी साधे। राहुल गांधी ने इस तरफ इशारा किया, अगर एक नेता के नाते आप मुझसे चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं और लोगों से झूठ बोलूं जबकि मैं पूरी तरीके से कायल हूं, एक नेता के नाते अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं, इशारा उसी तरफ। अखबार ये लिखता है कि बहुत सारे विपक्षी दल के नेता जो इस सच को जानते हैं वो दरअसल चुप्पी साधे हुए हैं, वो इस पूरे मसले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और इसीलिए अखबार बीचों बीच में अपने हेडलाइन के ठीक नीचे वो लिखता है, राहुल चैलेंजेस द पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस। और ये इशारा विपक्षी नेताओं की तरफ से। आज आप अगर देख रहे होंगे तो कोई भी नेता, ना आपको अखिलेश यादव बोलते नजर आते हैं, ना मायावती बोलती नजर आती हैं, ना ही RJD के लोग नजर आते हैं, ना ही कोई दूसरी और पार्टियों के लोग नजर आते हैं जो खुलेआम देश के सरकार से सवाल पूछे, प्रधानमंत्री से पूछे कि भाई भारत की जमीन पर चीन घुस आया है, आप क्या कर रहे हैं, आप इस बात को क्यों नहीं कबूल करते? बोले ये नहीं मानते। और इसका जवाब अखबार खुद देता है और कहता है कि इसका कारण यह है क्योंकि बीजेपी की प्रचार की असीमित क्षमता है, खासतौर पर राष्ट्र के सवाल पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो उनको फौरन राष्ट्र विरोधी या देशद्रोही ब्रांड कर दिया जाता है। बोला ये जो ब्रांडिंग की ताकत है बीजेपी की, इसकी वजह से जो तमाम विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो सरकार से कोई पंगा नहीं लेना चाहते। ये अखबार के अपना एनालिसिस है। और फिर इस संदर्भ में फिर राहुल गांधी को कोट करते हुए कहते हैं, मुझे परवाह नहीं है आज मेरा राजनीतिक जीवन खत्म हो जाए, मैं भारतीय जमीन के बारे में सच बोलता रहूंगा। अखबार इशारा करता है, इसीलिए अखबार ने ऊपर बहुत प्रोमिनेंटली इस बात को लिखा है कि बहुत लोग जवाब चाहते हैं लेकिन कुछ हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, कुछ हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। ये अखबार ने अपने हेडलाइन में ऊपर बहुत बोल्डली लिखा हुआ है। अखबार आगे इस अपनी रिपोर्ट में एनालिसिस करते हुए कहता है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात से तकलीफ है कि राहुल गांधी क्यों बार बार चीन के मसले पर, चीनी घुसपैठ के मसले पर वो प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को ये लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे, राष्ट्रवाद के मसले पे अगर राहुल गांधी ज़्यादा सवाल करेंगे तो इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और ये उनकी सोच है कि राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं ये सब। तो न केवल कांग्रेस पार्टी के बाहर एक तरीके खासतौर पर चुप्पी है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक तरीके की चुप्पी है। और एक तबका कांग्रेस पार्टी का नाराज है इस बात को लेकर, उसको लगता है कि राहुल गांधी दरअसल कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं इस तरीके का सवाल करते हुए। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत की जमीन पर, अगर मातृभूमि पर कोई विदेशी ताकत आकर कब्जा कर ले, बैठ जाए, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार अगर इस मसले पर कोई खुलकर जवाब ना दे, इस पूरे सच को झूठा साबित करने की कोशिश करें और जो लोग ये सवाल पूछने की हिम्मत करें उनको राष्ट्रवादी बता दिया जाए, तो असल राष्ट्रवाद क्या है? तो क्या ये विपक्ष के नेता दरअसल विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को सही में अंजाम दे रहे हैं, या अपने न्यस्त राजनीतिक स्वार्थों की वजह से कि कहीं ऐसा पूछने से उनको राजनीतिक नुकसान ना हो, क्या वो देश के साथ, देश हित के साथ है? क्या वो राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे रहे हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यही सवाल ये अखबार अपने
पूरी रिपोर्ट में ये सवाल खड़ा करता है। और उस संदर्भ में, ऐसे समय में, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम है, एक अखबार का इतनी बोल्डली ये सवाल पूछना और ईमानदारी के सवाल को रखना और राहुल गांधी के बयान के मद्देनजर एक पूरा परिदृश्य लोगों के सामने रखना, सच रखने की कोशिश करना, वाकई में काबिले तारीफ है और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और ऐसे लोगों की वजह से ही इस देश का लोकतंत्र जिंदा है। और ऐसे लोग जो सच पर पर्दा डालना चाहते हैं, जो इस नाजुक मौके पर भी चुप रहना चाहते हैं, वो तमाम राजनीतिक दल, वो तमाम अखबार के नुमाइंदे, वो तमाम टीवी चैनल्स के संपादक और एंकर, दरअसल वो देश के साथ नहीं है। दरअसल वो देशद्रोह का एक बड़ा काम कर रहे हैं और इसीलिए इस अखबार की तारीफ होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।